चलिए बुलाते हैं आज के बड़े प्यारे मेहमान हैं मेरे, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जितना बड़ा उनका नाम माशाल्लाह नाम है उतने ही बड़े इंसान भी हैं वो। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब और नाइमा भट्ट साहिबा जी। सर पहले आप थैंक यू इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। थैंक यू नईमा भट्ट साहिबा, आई नो यू आर वेरी बिजी एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन जी सरकार जी। थैंक यू सर, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है और आज इसलिए खुशी हो रही है कि इनसे भी मुलाकात होगी, है ना। ये तलाश गुमशुदा जो दो लोग हैं ना जी, एक वो बरकत भाई और एक ये। नहीं सर, हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपसे मुलाकात हुई है। हमारे लिए तो उस्ताद हैं और ये बहुत बड़ा बैनर है। हाँ। और मैं उसमें तो इनके सामने एक छोटे से पोस्टर है। अरे अल्लाह, और अल्लाह इनको सेहत दे, जिंदगी दे। एक शेर है सर आपकी पर्सनैलिटी के लिए कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं और जब चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। दही कटने वाली पतरी का की ना है बरकत ये है। और हनी भैया से तो आपकी मुलाकात है। हनी भाई तो मैं इतने से जानता हूँ। अच्छा, हम अगर यहीं से शुरू करें, अलबेला साहब के साथ आपने डेफिनेटली काम किया, बड़ा काम किया। जब आपने ज्वाइन किया तो उस वक्त अलबेला साहब पहले से काम कर रहे थे डेफिनेटली। अलबेला साहब का तूती बोलता था सर। अमानुल्लाह खान साहब की और अलबेला साहब की एंट्री होती थी तो मैंने देखा हुआ सर 7-7, 8-8 मिनट की स्टैंडिंग क्लैप ऐसे कर करके उनको बिठाया और फिर ड्रामा शुरू हुआ या उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। अरे वाह 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 वाह। और इतने बड़े लोगों में अपनी इतनी सी जगह बनाना मुश्किल लगा? नहीं सर, उसमें ना अमानुल्लाह खान साहब और सुहेल अहमद साहब, इनको खुदा ने उतारा ज़मीन पे इसलिए था कि अगर कोई कमज़ोर, कोई हल्का, कोई फुल्का, कोई माड़ा को बंदा है ना जी, तो उसका बाजू पकड़ कर ऐसे खड़ा करके कह देना ओए वादे पाजी। क्या बात। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने सही अरूज देखा है साफ सुथरे थिएटर का, तो ये गलत बात नहीं है जी। मैंने पूरा अरूज देखा है। जब थिएटर जो था, थिएटर की पोजीशन ये थी कि फैमिलियां बाहर से वापस चली जाया करती थी कि भाई टिकट नहीं है। कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ है थिएटर का? अच्छा सर, ये तब हुआ जब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पंजाब आर्ट्स काउंसिल और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अंडर से इसको निकाल कर होम मिनिस्ट्री और डीसीयू ऑफिस को दिया गया। ये एक कल्चर का महकमा था और वहाँ जो लोग इसको संभाल रहे हैं वो एग्रीकल्चर पढ़े हुए राइट बंदा राइट प्लेस पे नहीं है सर। नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, क्योंकि अब तो एक इतनी रेवोल्यूशन सी आई है। तो फिर खेस पा दी है सर। हाँ, नहीं उन्होंने ले आया है, अपना नाम लेके आए। अच्छा केस नहीं जोड़ा सवाल है नहीं, बिकॉज मैं ये सारी बातें उनके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने भी थिएटर पढ़ा है और उन्होंने अमेरिका में थिएटर पढ़ा है और अमेरिका में थिएटर कर भी रही हैं, इसलिए मैं उधर जाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। थिएटर के हवाले से तो सीधे अमेरिका ही जाएंगे? मैं बीच में नहीं कहीं रुकता। मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि रिवाइवल होगा, दोबारा फैमिलीज जाएंगी थिएटर की तरफ? मैंने तो जिंदगी में देखा है कोई भी चीज जो है ना वो अगर यूं हुई है ना जी, तो यूं भी हुई है, वो वापस यूं जरूर हुई है। टाइम कंज्यूमिंग है। जी जी जी, टाइम कंज्यूमिंग हुआ है, लेकिन एक इनकलाब ये आया कि थिएटर सारा टेलीविजन में शिफ्ट हो गया। हाँ, ये जरूर हुआ सर। नाइमा जी, यू बीन डूइंग थिएटर इन अमेरिका, थोड़ा सा बताएं, पढ़ा भी वहीं से आपने थिएटर और फिर यहाँ का थिएटर भी आपको पता है, तो क्या फर्क है दोनों में? मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, पंजाब लोक राहस के साथ। अच्छा। हम स्ट्रीट थिएटर करते होते थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वी यूज्ड टू गो आउट। उससे पहले कॉलेज में आई यूज्ड टू डू एक्टिंग इन टैब्लोज और वो सारा कुछ। बट इंस्पिरेशन यहीं से मुझे आई थी, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक ना सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं बल्कि वाकई ग्राउंड लेवल पे चेंज ला सकते हैं, बिकॉज वी यूज्ड टू इन्वॉल्व द ऑडियंस इनटू अ प्ले, you know, so it's very empowering. तो इस तरह फिर आपने वो थिएटर करना शुरू किया? जी, and I got a scholarship as a cultural ambassador पाकिस्तान की तरफ से। I went to US. वहाँ पे भी मैंने थिएटर पढ़ा बाकायदगी से। जो पढ़ाया जाता है और जो किया जाता है उसमें कितना फ़र्क है? डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप है। अब थिएटर भी बहुत वेस्ट है, वो इट्स नॉट लाइक जैसे जो मैं करती हूँ वो थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड है। You know, you play with the images. So I also work with victim of abuse.
अच्छा। उनकी ड्रामा थेरेपी, एक्टिंग से उनका ट्रॉमा जो है वो हील कैसे किया जाता है। अच्छा, ओके ओके ओके। आप तीनों को बाद में मैं इनकी बातें समझाऊंगा। और यूएनओ के साथ भी आप एसोसिएट रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर काम करने की वजह से ही उन्होंने इनवाइट किया यूनाइटेड नेशंस में मुझे एज अ स्पीकर वंस। फिर उनकी यूएन वुमेन की जो जेंडर इक्वालिटी की टीम है उसका मैं मेंबर बन गई, यूथ फॉर जेंडर। कर्लन जी, इफ्तिखार ठाकुर साहब और नईमा भट्ट साहिब हमारे साथ जी सरकार में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। ठाकुर साहब, आपने बात पे गौर किया है, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा फर्क रहा है इस तरह के पढ़े लिखे लोगों का थिएटर और जो कमर्शियल थिएटर, मुख्तलिफ थिएटर बहुत अलग अलग हैं जी। ये क्यों फर्क रहा है? ये आपस में ब्लेंड क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह सर ये रही कि जो कमर्शियल थिएटर में लोग हैं ना जी, उसमें आई थिंक सो 80-85% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे यहाँ कोई बंदा नाकारा हो ना तो उसे कहते हैं बाहर भेज दो। हाँ। तो ऐसे ही ये भी है कि भाई ये पढ़दा नहीं है, ये थिएटर फिल्म च भेज दो। पूरी दुनिया में ये है कि जो थिएटर के ऊपर लोग आते हैं फिल्म के अंदर वो पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। ऐसा हुआ नहीं। आपकी ज़िंदगी का भी स्टार्ट एक नीचे से ऊपर, आपका भी ग्रेजुअली इसी तरह आया है ग्राफ। थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? मैंने ना ये इस्लामाबाद से शुरू किया थिएटर। मेरे दोस्त थे असलम राना साहब, उनका ताल्लुक था ज़ेड जुल्फ़ी साहब से, आना जाना था, तो उनके साथ मैं एक दफ़ा गया था। तो उन्होंने मुझे रिहर्सल दिखाई। रिहर्सल के बाद उन्होंने मुझसे ही पूछा कि कैसा लगा ड्रामा आपको। मैंने कहा ड्रामा तो ठीक है, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर तो है ही नहीं जो पब्लिक को बिठाए रखता है। कहानी है ये तो सीधी सीधी आप सुना रहे हैं। तो कॉमेडी आपकी अपनी चॉइस है? जी सर, जी सर। वो आपने अपनी जिसामत को मद्देनजर रखते हुए अडॉप्ट की या लोगों ने कहा कि नहीं तू है ही कर? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मुझे ना मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत पसंद हैं। हाँ, या मेरा बॉडी मैनरिज्म शायद ऐसा था कि मैं कहीं अगर कॉमेडी ना भी कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे काम किया, इलेक्ट्रिशियन का काम किया, टायर पंचर का काम किया, तो वो कस्टमर जो मेरे थे ना जी, वो मुस्कुराते हुए मुझे नज़र आते थे। अच्छा, ओके। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, मेरे ना 2 मशीनें लगी हुई टायर पंचर की। इधर जो था वो बंदा गूंगा था, तो आपस में हम बातें तो करते थे ना, तो 70% कस्टमर ये समझते थे ये दोनों ही गूंगे हैं। अच्छा, वाह जी सर, जी सर। जैसे एक बंदा आया, उसने मुझे आगे कहा, उन्होंने कहा बाय 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 बाय, तो मुझे समझ आ गई, पूछ रहा है कि मेरा टायर किधर है। हाँ, तो वो चाक के साथ नंबर लिखे होते टायरों के ऊपर, जो नंबर प्लेट थी। मैंने टायर उठाया, उसकी तरफ चला तो उसने कहा नो भी बदल के दे। वो मैंने बदल के दिया उसे। फिर उसने कहा भी डिग्गी में रखो, मैंने रख दिया। तो जब मैंने रखा, डिग्गी बंद की, तो मैंने कहा मैं कहा 40 रुपए दे दो, तो डर गया। वो एकदम पीछे हो गया, उन्हें कहा तू बोलना है। वो मैं कह सर वो गूंगा, मैं तो नहीं है। तो वो अक्सर वो गूंगे समझते थे। वाह 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 वाह। अच्छा ठाकुर सर, कभी पुलिस वालों ने आपको रोका? कभी कोई ऐसा वाकया, कोई मजेदार? ये जो कैरेक्टर है ना, शायद मेरा क्योंकि आप खुद पुलिस का करते हैं, कैरेक्टर इतना हाँ, जबरदस्त। वो मेरे दिमाग में घुस गया था। वो एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में जो बॉर्डर है वहाँ से मैं गुजरा था, तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कितों आ रहे हो? मैं कहा जी ड्रामा करके। कम के कर दे हो? मैं कहा जी आर्टिस्ट हूँ। अबे दा के ना ही? मैं कहा जी मोहम्मद अली। के काम करदा? मैं कहा जी फौज केड़ी फौज चाहते? मैं कहा जी एक ही फौज है। तो कहता जो लिखा होंगे नेवी एयरफोर्स, एक ही चक्कर है। मैं कहा सर फौज मुख्तलिफ होंगी, कोई एक होंगी, पीछे होके बह जा। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी गुजरी तो उसने वायरलेस से बोला, कहता भाई गड्डी मोड़ के पीछे आओ, एक मुजरम पकड़या तो इसने जरा नाल ले जाओ। हुई तोते उड़ गए, कोई समझ भी ना आए भी क्या करूँ। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो ड्राइवर ने कहता है अपना सिरोज सिनेमा नहीं उस नाल पीछे मार्केट तकवा मार्केट, उत्थे इन्होंने छड़ देना, उत्थे इन्हों का घर है। मैं पूछे मुड़ के वेख्या, मैं क्या तू मैंने जानते हो? कहता वो मेरा गवाढ़ी है, तू सामने वाला घर मेरा। लेकिन सर पूरी दुनिया में इतना फ्लेक्सिबल पुलिस वाला मैंने नहीं देखा, जो पीछे भी यूं चला जाता है और आगे भी चला जाता है कि तुसी विचों टुट जाओगे।
सर ये इतनी फ्लेक्सिबल कैसे है आपकी बॉडी, कैसे, क्या राज है इसका? नहीं एक्चुअली मैं ना जी बहुत डीप स्विमर हूँ। तो कभी डीप में कोई मिला ठाकुर साहब इधर किधर?